गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि कल आपकी कविता आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस किए होंगे। एक्चुअली अनुपालन बहुत ज़रूरी है। कोई व्यक्ति मैं सुबह पहले दर्शन करा दूं आप लोगों को, अन्यथा जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूं वो मिस हो जाएगा। इसमें सूर्य भगवान का दर्शन करिए। देखिए, सूर्योदय का दर्शन करिए, चिड़ियों की आवाज़ सुनिए और हरित प्रदेश का दर्शन करिए। देखिए कितना सुंदर हरित प्रदेश है। मैं अगर चुप हो जाऊं तो चिड़िया अपना कार्य कर देंगी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है सर, और किसी के पास इतना समय नहीं है कि आपकी पूरी बात सुन पाए, इसलिए इम्पोर्टेंट बात ज़रूर जल्दी जल्दी कह दिया करिए, जिससे कि सब लोग आपकी बात सुन लें। तो अब मैं भी अनुपालन करूंगा लोगों की बातों का, और जल्दी जल्दी अपनी बात को कह के यहाँ से आपको छुट्टी कर दूंगा, जिससे कि आपका समय बच जाए। वैसे तो मैं मान रहा था कि सब लोग लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा समय है उनके पास और खाली बैठे हैं, इसलिए काम की बात वो ध्यान से सुनेंगे, इमोशन के साथ जुड़ेंगे, विचार के साथ जुड़ेंगे, थोड़ा समय देंगे। लेकिन यदि सच्चाई ये है कि सब लोग अपने काम को शुरू कर चुके हैं, लॉकडाउन 4 में सब लोग अपने को इनोवेटिव तरीके से इंगेज करना चाहते हैं, तो उनको पास निश्चित रूप से समय की कमी होगी और हमें भी उनकी रिस्पेक्ट करना है, उनके समय की। तो इसलिए अभी मैं एक बिंदु पे बात करना चाहता हूँ। व्हाई आई यूज हिंदी मोर देन इंग्लिश। ये प्रश्न आया था अभी कुछ दिन पहले। मेरे लोग कहे कि आप जब इंग्लिश में बात कर सकते हैं तो क्यों हिंदी में बात कर रहे हैं, आप कंटिन्यू करिए। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं मिक्स करके कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे जो इमोशनल फ्रेंड्स हैं, जो मुझसे हृदय से जुड़े हुए हैं, वो हिंदी ही समझते हैं, और जो नए लोग हैं जो दूसरे क्षेत्रों से हैं, दूसरे राज्यों से हैं, उनको थोड़ा बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है। इसलिए मेरी बाधा ये है कि मैं अगर हिंदी छोड़ देता हूँ तो मैं इमोशनली दूर हो जाता हूँ अपने सारे मित्रों से, और इंग्लिश अगर छोड़ देता हूँ तो अपने सारे उन मित्रों से दूर हो जाता हूँ जिससे कि मैं जुड़ना चाहता हूँ, जिस समुदाय से मैं जुड़ना चाहता हूँ, जिस पर मैं काम करना चाहता हूँ। एक्चुअली हिंदी भाषी तो अपने को पूर्ण मान चुके हैं, वो अपने ऊपर कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जो इंग्लिश भाषी हैं, जो इंग्लिश समझते हैं, वो शायद कुछ अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, वो मेरी फ्रेंड श्रृंखला में बढ़ते जा रहे हैं और उनकी दबाव है कि आप इंग्लिश में पूछिए। तो अभी हिंदी भाषी वालों के लिए मैं अभी बोल रहा हूँ, फिर इंग्लिश में क्लास में बोलूँगा। अपनी जो क्लास है टैलेंट ग्रुप वाली, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों चलेगा, और कोशिश करूँगा कि आज से उसमें वीडियो जाए। एक्चुअली सबको समेकित करने में ज़्यादा समय चला जा रहा है, दूसरे का कमेंट और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में ज़्यादा समय चला जा रहा है। मेरा प्रोडक्शन थोड़ा कम हो गया है। मैं अपनी क्लास को ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल मैं खुद अपना नहीं दे पा रहा हूँ, जो कि मेरे दिमाग में बहुत दिनों से है। तो इन चीज़ों पे काम करना है। अभी एक टॉपिक है, डेली टॉपिक का हिस्सा है कि ये दुनिया इमोशनली डिटैच्ड है, ये दुनिया जो है छोटी हो गई है। आज का टॉपिक है दुनिया क्यों छोटी हो गई है। हाँ बिल्कुल, ये आपके हाथ में है। ये दुनिया बिल्कुल छोटी हो गई है। आप जब हम लोगों के समय में, जब हम लोग को याद है कि जब हम लोग विद्यालयों में पढ़ते थे, तो अपने विद्यालयों के लोगों को कभी पलट के सोच नहीं पाए, लेकिन ये सोशल मीडिया सबको जोड़ दी है। जब से सोशल मीडिया आया है तब से नए पुराने सारे मित्र और नए जुड़ते जा रहे हैं और पुराने दिखते जा रहे हैं। तो इतनी खुशी का विषय है। तो ये दुनिया जो है छोटी हो गई है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारा कैपेसिटी बढ़ गया सबसे इंगेज करने का। सबको हम देख पा रहे हैं, सारे जगह के समाचार सुन पा रहे हैं, सारे मित्रों से अपनी बात इमोशन को शेयर कर पा रहे हैं। आज तो लॉकडाउन पीरियड में जब एकदम जीवन मृतप्राय हो जाता अगर सोशल मीडिया नहीं रहता, तो ये आप स्वीकार कर रहे होंगे। यदि सोशल मीडिया में साहसी मित्रों का समावेश नहीं होता, जो कि अपनी समस्याओं से ऊपर उठकर यहाँ पर कंटेंट नहीं डालते, तो शायद जीवन में निगेटिविटी का इतना बड़ा संसार जमा होता कि उसको दूर करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, चिड़िया की आवाज़ बहुत अच्छी है। मैं वीडियो की साइज़ 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होने दूंगा, जिससे कि आपका समय बिल्कुल उतना ही खर्च हो जितना आप देना चाहते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, चुप नहीं हो रहा हूँ। तो इसमें ये बात है कि जब आप
और हम मिल के अपने ऊपर काम करेंगे, शुरू करेंगे, तब जाके चीज़ें बदलेंगी। देखिए फ्लावर आ गया हमारे साथ तो और सुंदर हम लगने लगे ना। तो इसी अरेंजमेंट में थोड़ा करना पड़ता है, थोड़ा नाटक, थोड़ा तरीका अपनाना पड़ता है, जिससे आप लोग, बहुत सारे लोग बहुत कुछ पसंद करते हैं, बहुत कुछ नापसंद करते हैं। कुछ लोगों को कविता चाहिए, कुछ लोगों को टॉक चाहिए, कुछ लोगों को सीनरी चाहिए, कुछ लोगों को प्रकृति की आवाज़ चाहिए। क्या बात है, अब इसके बाद बोलना ही व्यर्थ। लेकिन फिर भी ये दुनिया छोटी हो गई है। देखिए हम यहाँ से बैठे बैठे आपको कोकिला ध्वनि सुना रहे हैं, और इसमें एक बड़ी खूबसूरती है। आप ग्रहण करते हैं या नहीं ग्रहण करते। आप सूचना मिली है कि आप लोग केवल लाइक कर देते हैं। मत लाइक करिए, मत शेयर करिए। यदि आप उसमें से कुछ ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी लाइक का क्या मतलब। ये तो अंधभक्ति है। आप अंधभक्ति न करें। आप अपना समर्थन तभी दें जब आप उस बात से सहमत हों। अंधभक्तों की फौज बहुत ज़्यादा है। अंधभक्त और एक था सूरसिद्ध आउल आंधी, सूरसिद्ध आउल आंधी। और ये राजनीतिक कमेंट था, इसको मुझे इसमें नहीं लाना चाहिए बिल्कुल। लेकिन ये अंधभक्ति वाली बात जो है लोग कहते हैं, तो अंधभक्ति वो है कि आप बस लाइक 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 नहीं, आप उसको सुनिए, समझिए। और दुनिया बहुत छोटी हो गई है। इट इज़ वेरी नाइस थिंग टू से दैट द सोशल मीडिया कैन एंगेज सो मेनी पीपल विच वी आर मिसिंग from the day, from the year, and they are collecting us, they are getting us, and they are looking that इतना इवॉल्व कैसे कर गया, ये वो तो ऐसा था, वो तो इतना चुप रहने वाला आदमी था, वो इतना इवॉल्व कैसे कर गया, वो इतना ग्रोथ कैसे कर गया। तो ये बातें कैसे पता चलती हैं? जब आप सोशल मीडिया पे अपने मित्रों को देखते हैं और महसूस करते हैं कि ये तो हमारे साथ थे और आप यहाँ पर हैं। ऐसी ही घटनाओं को जानने समझने, मेरे क्षेत्र के, चकिया क्षेत्र के लोग मुझसे मिलते हैं, मुझसे कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने आपको यहाँ देखा था। मुझे कितनी खुशी होती है। इसका एक तरीका है। जब आप जुड़िए तो अपनी डायरी में उन संस्मरणों को लिखिए। हम भी नहीं लिख पाते, काम की व्यस्तता है। आप लिखिए, आपके पास समय है, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, संस्मरण लिखिए। संस्मरण लिख के ही आप अगर ईमेल कर देंगे तो आपको इस पत्रिका में स्थान मिल जाएगा। पत्रिका के बारे में मैंने चर्चा की थी। एक पत्रिका मैं लिख रहा हूँ 2 साल से, जनमन संदेश। उसे मैं बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर रखने वाला हूँ। 2 साल से मैं लिख रहा हूँ। अभी उसमें बहुत हद तक अच्छी चीज़ें जुड़ नहीं पाई हैं, लेकिन जुड़ेंगी। आप लोग अपना संस्मरण लिख के दीजिए, अपने विचार लिख के दीजिए, उसमें वो स्थान पाएगा। तो एक पुस्तक तो हो गई, और एक नई पुस्तक जो मैं लिख रहा हूँ, उद्घाटन नहीं करूँगा अभी, वो मैं आपको बताऊँगा वो चीज़। तो इन चीज़ों में आप समय दीजिए। आप अपनी क्लास अटेंड करिए। टैलेंट्स ग्रुप में जो ज्वाइनिंग के लिए मैंने फ़ीस निर्धारित की है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं फ्री में सेवा लेना तो 2 महीने 3 महीने आप फ्री में सेवा ले सकते हैं। आप इनविटेशन को ज्वाइन करिए। आप इसी मेरे ही टाइमलाइन पे आप देखेंगे तो बहुत सारी रिक्वेस्ट है, ज्वाइन करिए ज्वाइन करिए। उसको क्लिक करिए। उसको जब आप क्लिक करके दबाएंगे तो आप उसमें ज्वाइन कर लेंगे, और ज्वाइन करते ही मैं अप्रूव कर दूंगा। आप बाकी चीज़ों को देख पाएंगे जो आप नहीं देख पा रहे हैं। आप ऐसी बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है रूबरू हों जो आप मिस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो यही चल रहा है यही पूर्ण, नहीं, ये रफ वर्क है। ये पूरी तरह से रफ वर्क है। फेयर वर्क कहीं और है जो आप उससे वंचित हैं। आप उस पर थोड़ा समय दीजिए और वहाँ जाइए। उस पर एक एक चीज़ समझाई गई है। छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करके समझाया गया है, जो आपको आपके बच्चों के लिए काम वाला चीज़ है। कृपया उसको ज्वाइन करिए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। और आज का डेली टॉपिक, दोनों काम मैंने केवल 9 मिनट में पूरा कर लिया। आपका बिल्कुल समय नहीं लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ इमोशन के साथ जुड़िए। बेकार में लाइक शेयर एकदम अच्छा काम नहीं है। ये अंधभक्ति कहा जाता है। इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कविता कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा, लिख के बताइएगा इसी कमेंट बॉक्स में। कल की कविता जो है सोहन लाल द्विवेदी की कविता, आपको कैसी लगी? क्या आप ऐसी कविताओं का पाठ सुनना चाहेंगे? धन्यवाद।